हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पी ब्लॉक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.17, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें आपको ये दे रखा है कि Cl2 मतलब क्लोरीन की हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH के साथ अभिक्रिया के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है और ये जस्टिफाई करना है क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। तो आइए फिर समझते हैं। देखिए, ये है क्लोरीन और ये है NaOH। ये कैसा है? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट है। क्लियर? अब देखिए किस तरह से आपको ये रिएक्शन करनी है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं यहां पर लगा देता हूं 3। अब देखिए 3 और इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। और 6 को आप लगा दीजिए यहां पर, इस तरह से याद रखिए। क्लियर? अब देखिए क्या करना है आपको, इस तरफ करते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए यहां से मैंने 5 Na ले लिए और ये कितने हैं आपके पास? ये आपके पास है 6 Cl। क्लियर? और यहां से मैंने कितने Cl लिए? यहां से मैंने 5 Cl लिए। अब जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा? बनेगा ना 5NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब आप देखो कि भाई आपके पास यहां पर एक Cl बचा है और यहां पर आपके पास एक Na बचा है। सही? अब देखिए अभी आपके पास 6OH है, 6OH है, क्योंकि जो 5Na थे वो भी आपके खर्च हो गए हैं और 5Cl है वो भी आपके यहां खर्च हो गए हैं। तो यहां से आपका एक Cl बचा है, यहां से आपका एक Na बचा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? और देखिए यहां पर आपके पास है 6OH। अब देखिए OH को आप देखते हो तो आप जल बना दो। अब मैंने यहां पर बना दिया इससे H2O और यहां पर लगा दिया 3। अब जब हमने यहां पर 3 लगाया तो उससे क्या हुआ? देखिए 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो मतलब 6 हाइड्रोजन का रोल खत्म हो गया है। तो हाइड्रोजन तो यहां से क्या हो गए? खत्म। अब यहां पर देखिए 3 का मतलब यहां पर 3 ऑक्सीजन है। अब यहां पर आपके पास 6 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अभी आपके पास 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अब आप देखो आपके पास एक Na बचा हुआ है, आपके पास एक Cl बचा हुआ है और आपके पास अभी 3 ऑक्सीजन है। अब ये आपका जल के मॉलिक्यूल निकले हैं, इसको लिख दीजिए यहां पे लिख दीजिए, ये आपके जल के मॉलिक्यूल 3H2O। अब जो बचा है ना इन सबको मिला दीजिए। चलिए करिए इतना काम। देखिए आप Na बचा है, लाइए Na लिख दीजिए। आपके पास Cl बचा है, Cl को लिख दीजिए। आपके पास 3O है, उसको इस तरह लिखो, O लिखो और यहां पे लिख दो 3। अब ये जो बना है इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोरेट। अब देख लीजिए इस तरह से इसे आप ट्रिक समझिए और इस तरह से जब आप रिएक्शन करोगे तो देखिए रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई? बैलेंस्ड हो चुकी है। आपको कैसे करना था एक बार वो समझ लो। देखो यहां पर आप 3 लगा दो। जब मैंने यहां पर 3 लगाया तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। मैंने यहां पर 6 लिख दिया। सही है? अब यहां से मैंने 5 Na लिए और यहां से मैंने 5 Cl लिए, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? 5 NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहां पर एक Cl बचा था, ये आप लिख दिया। यहां पर एक Na बचा था, ये लिख दिया। यहां पर 6OH बचे थे, यहां पर 6OH बचे थे, वो मैंने रखे। और OH देखोगे तो आप याद रखना जल बनेगा। सही? इस तरह से याद रखना, OH देखो तो क्या बनेगा? जल बनेगा। मैंने यहां पे जल के मॉलिक्यूल बना दिया और उसके आगे मैंने यहां लिख दिया 3। जब 3 लिखा तो देखा 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। इस प्रकार जो 6 हाइड्रोजन थे उनका खेल हो गया खत्म। अब यहां पर देखा 3 तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 खर्च हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अभी 3 ऑक्सीजन बचे। तो जब हमने देखा तो हमारे पास एक Na था, एक Cl था और 3O थे। उन सबको जब हम मिलाएंगे तो यही बनेगा सोडियम क्लोरेट। तो 5 NaCl बने और 1 मोल NaClO3 सोडियम क्लोरेट का बना और 3 मोल जल के बन गए। और देख लो भैया रिएक्शन भी हो गई बैलेंस। देखिए कितने क्लोरीन है यहां पर? 3 इंटू 2 6 क्लोरीन है। यहां पर देखिए 5 और एक ये 6। क्लियर? अब देखो सोडियम कितने हैं यहां पर? Na 6 है और देखो 5 यहां पर है, एक ये है 6, ये भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 6 है और यहां पे देखिए 3 ये है और 3 ये, 3 ये मतलब 3 ये और 3 ये कितने हो गए? 3 प्लस 3 कितने होता है? 6 होता है। तो 6 हो गए। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं आपके। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 6 है
और देखिए यहां पर 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन भी यहां पर क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो जो रिएक्शन आप बोर्ड पर देख रहे हो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो बातें बतानी थी। पहली तो ये बतानी थी कि क्लोरीन और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH की बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखो, जो हमने लिख दी। अब दूसरी बात ये पूछी है कि ये जो रिएक्शन है जो आप बोर्ड पर देख रहे हो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब पहले तो बात आप ये समझो कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी का ही रिडक्शन हो, मतलब उसी का ही ऑक्सीडेशन होना है और उसी का ही रिडक्शन होना है। अगर आप ऐसी रिएक्शन देख रहे हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए और क्लोरीन का ही रिडक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इस रिएक्शन में तो फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और नहीं तो नहीं है। अब जरा चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए Cl2 है, जब Cl2 हो, N2 हो, O2 हो तो जब फ्री स्टेट में होते हैं, या ऐसे कह लो कि एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं या तीन एलिमेंट आपस में मिलते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। अभी Cl2 आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, अगर N2 आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी, अगर O3 आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। तो मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर NaCl में हम Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जरा मैं आपको लिखा के दिखाता हूं, तो ध्यान समझो। देखिए NaCl लिखा हमने यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए ये Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, Na कौन से वर्ग का है, फर्स्ट वर्ग का है, तो कितनी होगी, +1 होगी। इसके लिए हम मानेंगे x बराबर 0। तो x, तो जब ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहां पर मतलब NaCl में जो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, -1 है। लीजिए लिख देते हैं इसको, -1। क्लियर। अब देखिए अब हम निकालेंगे NaClO3 में। तो देखिए NaClO3 में हम किसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cl की निकाल रहे हैं। तो लिखिए इसको यहां पर, देखिए लिखा। अब सोडियम कितनी होती है, +1, लिख दीजिए। यहां पर इसकी x हो गई, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, और साथ में कितने हैं, 3 है, तो यहां पे 3 लिख दीजिए। क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों की। देखिए प्लस और ये x 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, तो -6। यहां पर बराबर क्या करना है, हमें 0 करना होता है, 0 कर दिया। अब देखो ये +1 है और ये -6 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, -5, ये हो गया 0। तो x इज कितना जाएगा, +5। अब आप देखो कि NaClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5 है। तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि देखिए यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1 है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रही है, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहां पर होता है रिडक्शन। तो मतलब क्लोरीन का NaCl में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लिख दीजिए यहां पर, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब देखो यहां पर है 0 है, और जबकि NaClO3 में Cl की कितनी है, +5 है। कितनी है, +5 है। तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ कि Cl2 का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब यहां पर कर दीजिए आप ऑक्सीडेशन, लिख दो। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो आपने क्या देखा कि देखिए Cl2 मतलब क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमने आपको यही समझाया कि जिस रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो और उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्लोरीन और हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ जो रिएक्शन अभी आपने देखी है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।